Today I shall teach you the rest part of the poem number second. In this poem, the poet has described a very pitiable condition of the poor people of the slum area. This is the second video of this chapter. A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from river, caves and stars of words. शब्दों के सितारों, खाड़ियों और नदियों से बहुत दूर एक तंग गली बंद हो जाती है एक भूरे रंग के आकाश में। एक तंग गली है, इन दिस लाइन द पोएट सेज, एक तंग गली है इस स्लम एरिया में जहाँ पर ये लोग रहते हैं। वहाँ भूरे रंग के आकाश में ये तंग गली बंद हो जाती है और बहुत दूर है ये नदियों से, खाड़ियों से और शब्दों के सितारों से, अर्थात किताबों से। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example। और निश्चित रूप से जो शेक्सपियर का चित्र है इन स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों के लिए ये एक दुष्ट है, अच्छा नहीं है। इसका प्रभाव इन बच्चों पर अच्छा नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके लिए तो ये एक दुष्ट है, बुरा है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। और जो मानचित्र लगा हुआ है दीवार पर, वो उसका भी कोई अच्छा असर इन बच्चों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये तो उनके लिए एक बहुत बुरा उदाहरण है और बुरी तरह से इसको प्रभावित करेगा, इस एरिया को, इन बच्चों को। किस तरह से? विद शिप एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टे। क्योंकि इस मानचित्र में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, अर्थात जैसे जहाज दिखाया गया है, धूप दिखाई गई है, सूरज दिखाया गया है और प्रेम पूर्वक जो प्यारा चित्र दिखाया गया है, प्राकृतिक दृश्य दिखाया गया है, बहुत प्यारा दृश्य, ये सब इन बच्चों ने स्लम एरिया में रहने वाले कभी रियल में तो देखा नहीं है। तो इन चित्रों का इन बच्चों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि उनके लिए तो ये टेम्पटिंग देम टू स्टील, चोरी करने के लिए ललचाने वाले सिद्ध होंगे, चोरी करने को उकसाने वाले सिद्ध होंगे। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल। उन लोगों के लिए, लाइव्स यहाँ लोगों के लिए है, जीवनों के लिए है, बहुत सारे जीवन जिसमें हैं, अर्थात लोग, उन लोगों के लिए दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, जो बेचैनी से करवटें बदलते रहते हैं अपने तंग घरों में। क्रैम्प्ड कहते हैं तंग, और होल्स तो वैसे बिल को कहा जाता है, लेकिन यहाँ होल्स जो कहा गया है वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इन लोगों के घरों के लिए होल वर्ड यूज़ किया गया है। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, इसमें अवधि दी है सुबह से लेकर, यानी कि जब से कोहरा स्टार्ट होता है, धुंध आती है, जब से कोहरा आ जाता है, तब से अनंत रात्रि तक वे बेचैनी से अपने तंग घरों में करवटें बदलते रहते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप,
कूड़े के ढेर, स्लैग ही कूड़े के ढेर, कचरे के ढेर पर बैठे ये बच्चे वेयर स्किन पीप थ्रू बाई बोन्स। कूड़े के ढेर पर, कचरे के ढेर पर बैठे हुए ये बच्चे ऐसे लगते हैं, इन बच्चों का शरीर के इसमें कंपैरिजन की गई है, पोएट ने की है कि वियर स्किन्स पीप थ्रू बाई बोन्स। इन बच्चों के शरीर को देख कर के और इन बच्चों की चमड़ी को देख कर के ऐसा लगता है कि इनकी जो शरीर की हड्डियां हैं मानो वे चमड़ी से बाहर को झांक रही हों। कहने का मतलब ये है बच्चे इतने कुपोषण के शिकार हैं कि उनके जो शरीर पर मांस है वो बिल्कुल सूख गया है और उनकी हड्डियां दिख रही हैं। तो पोएट ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण इस बात का किया है गरीबी का कि किस तरह से ये बच्चे, दुखी बच्चे अपने शरीर को सुखा लेते हैं भोजन के अभाव में, आवश्यक वस्तुओं के अभाव में। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंटेड ग्लास लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोव। और इनके जो चश्मे हैं, यानी कि कम उम्र में ही इनकी आंखों पर चश्मे लग गए हैं क्योंकि कुपोषण के शिकार हैं, इसलिए उनकी आंखें भी बहुत कमज़ोर हो गई हैं, नज़र कमज़ोर है। उनके चश्मे बने हुए तो स्टील के फ्रेम के हैं, लेकिन उन्होंने जो इनका लेंस हैं, शीशे के जो लेंस हैं वो टूटे हुए हैं, जिनको जोड़कर इन बच्चों ने मरम्मत कर रखी है। और वे जोड़े हुए लेंस के टुकड़े ऐसे दिखाई देते हैं मानो किसी पत्थर पर टूटी हुई कांच की बोतल के टुकड़े पड़े हुए। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन दिस पोएम। All of the time and space are foggy slums। और इन बच्चों का जो भविष्य है और संसार है वो ये धुंध भरी बस्तियां ही हैं। इनसे हटकर संसार में इन्हें किसी चीज़ को देखने की कोई संभावना नहीं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज टू। इसलिए अब पोएट आह्वान करता है उन लोगों से, गवर्नर से, इंस्पेक्टर से और विजिटर से, इन मानचित्रों को हटा दो। इन बस्तियों से एक महाकाल की तरह, एक प्रलय की तरह, डूम माने महाकाल की तरह, विनाश की तरह, कयामत के दिन की तरह। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, इन लोगों से आह्वान करता है जब तक दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, जब तक ये जो मानचित्र है इन बच्चों की विंडो ना बन जाएं। अब देखिए किस तरह से पोएट ने मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है। जब तक ये मानचित्र उनकी खिड़की ना बन जाए, अर्थात जब तक ये मानचित्र में दर्शाई गई चीज़ें वो स्वयं, ये बच्चे स्वयं अपनी आँखों से ना देख लें रियल में। एंड दीज विंडोज़, कौन सी विंडोज़, कौन सी खिड़कियाँ, और ये खिड़कियाँ दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और ये खिड़कियाँ जिन्होंने इन बच्चों के जीवन को कैद खाने की तरह कैद करके रखा हुआ है। इनको तब तक
ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। उनको जब तक तोड़ते रहो जब तक कि इन खिड़कियों से उनको नगर दिखाई ना देने लगे, पूरा नगर ना दिखाई दे, तब तक इन खिड़कियों को तोड़ते रहो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स। और इन बच्चों को हरे हरे खेत देखने दो अपनी खिड़कियों से। जो हरियाली इन्होंने केवल मानचित्र में देखी है, तस्वीर में देखी है, अपने क्लासरूम की दीवार पर लगी हुई, उन चीज़ों को रियल में, वास्तव में देखने दो। एंड मेक देयर वर्ल्ड। और उन्हें अपना संसार अपने हिसाब से बनाने दो। रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड्स। उन्हें दौड़ने दो सुनहरे रंग की आसमानी रेत पर, अर्थात वे यहाँ से हट कर के वहाँ जाएं जहाँ पर नदियाँ हैं, नदियों की रेत है, प्राकृतिक दृश्य है, उन पर उन्हें दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और उनकी ज़बान को खुलने दो उन किताबों के सफ़ेद और हरे पन्नों पर। अर्थात इन बच्चों को जो किताब के रियल पेज हैं, उन पर जो अक्षर लिखे हुए हैं हरे और सफ़ेद, उनको पढ़ने दो, उनको देखकर वो पढ़ें, उनकी ज़बान खुलें। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। क्योंकि स्लम बस्ती में रहकर, अंदर क्लासरूम में बैठकर पढ़ने से इन बच्चों को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, इन्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा। केवल ये गरीबी के बोझ में दबकर इस धुंध भरी बस्ती में ही अपना जीवन खपा देंगे। इसलिए आगे पोएट ने कहा है, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। इतिहास उन्हीं लोगों का रहता है, इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है जो, यानी जिनकी भाषा धूप होती है, अर्थात प्रकृति होती है, जो प्रकृति का आनंद लेते हैं, जो आज़ाद रहते हैं। कहने का मतलब ये है, जो आज़ाद रहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार काम कर सकते हैं, उन्हीं लोगों का इतिहास बनता है। That is the end of this poem. This was the last video of this poem. I expect you will listen it attentively and prepare for your exam. Thanks a lot. Bye.